जय माँ वैष्णो। आप लोग कितना बुलावे को मानते हैं और कितना मन को मानते हैं। कहते हैं माता रानी के दरबार जाने के लिए या किसी भी भगवान के दर पर जाने के लिए उनके बुलावे का होना आवश्यक है। जब तक बुलावा नहीं आता आप उनके दरबार नहीं जा सकते। और वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी जगह जाने का मन नहीं बनाते तब तक बुलावा किसी काम नहीं आता। इन दोनों चीज़ों में हमेशा से कन्फ्यूजन रही है, तो आज हम इन दोनों के ऊपर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। किसी भी सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए आपको नमक और मिर्च दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों चीज़ें जब सही मात्रा में डलती है तभी सब्जी स्वादिष्ट बन पाती है। इसी प्रकार मन और बुलावा दोनों चीज़ की अपनी अपनी अहमियत है और अपनी अपनी जगह आवश्यकता पड़ती है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती है तो यात्रा और सफल और यादगार बन जाती है। आपने कई केसेस में देखा होगा कि आपका मन है दरबार जाने का, लेकिन आपकी पैकिंग धरी की धरी रह जाती है। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं कि लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ हो जाता है कि उनकी तैयारी वैसी ही रह जाती है, तो वो बुलावे पर बात है। इसी प्रकार आपका कहीं जाने का मन नहीं है, किसी दरबार को आप जानते नहीं हैं, तो आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाते, आपका बुलावा भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका मन ही नहीं है, आप उस दरबार को जानते ही नहीं हैं। तो इसी प्रकार अगर आपको माता रानी के दरबार जाना है तो पहले मन बनाइए, अपना कदम उठाइए और उसके बाद माता रानी के बुलावे का इंतज़ार करिए। जब आपका मन और माता रानी का बुलावा दोनों मिलेंगे तो आप यात्रा भी कर पाएंगे और सफल भी बना पाएंगे। अब आपको अपनी ही बात बताती हूँ। 14-15 साल पहले तक हम ये जानते ही नहीं थे कि वैष्णो देवी जैसी भी कोई जगह है या वैष्णो माता भी कोई माता है। हम बस एक ही माता रानी को जानते थे, शेरा वाली माता, उनके अलावा किसी को भी नहीं जानते थे। तो कुछ साल पहले हमें किसी ने बताया कि वो वैष्णो देवी जाते हैं। बहुत ही महिमा है माता रानी की और बहुत ही सुंदर जगह है। ये सुनकर हमारे मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें भी माता रानी के दरबार जाना है, और सौभाग्यपूर्ण माता रानी ने हमें बुलावा भी दिया। और मन कुछ इस प्रकार उनके दरबार पे लग गया कि उस टाइम के बाद से हम कोशिश करते हैं कि हर साल माता रानी के दरबार पर अपनी हाजिरी लगा सके। वैसे मन तो हर महीने हर हफ्ते जाने का होता है, लेकिन हमारे ही कर्मों में कुछ कमी रह जाती है। लेकिन साल में एक बार तो हम कैसे न कैसे पहुंच ही जाते हैं। तो ये सब मन और बुलावा दोनों पर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि ये दरबार वाली बात सिर्फ बड़े बड़े दरबारों के लिए ही लागू होती है, ये हर दरबार के लिए लागू होती है। दिल्ली में ही एक कालका जी मंदिर है जो काली माता का है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत टाइम से वहाँ पर जाने का मन था, लेकिन माता रानी का बुलावा ही नहीं आ रहा था। किसी न किसी वजह से हम रुक ही जा रहे थे। इस मंगलवार अचानक सबका प्लान बना कि कालका जी मंदिर चलते हैं। बारिश भी होने लगी, लेकिन फिर भी हम नहीं रुके और माता रानी के दरबार पहुँच ही गए। और समझ आया कि हमारे मन के साथ साथ आज माता रानी का बुलावा भी आ गया है। और इतने सुंदर, इतने भव्य दर्शन हुए। वहाँ इतनी भीड़ रहती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। शनिवार रविवार वहाँ भंडारा होता है, लेकिन वहाँ पर मंगलवार के दिन भी भंडारा हो रहा था, किसी ने करवाया हुआ था। तो माता रानी की कृपा से हमें उनके भंडारे खाने का भी मौका मिला। जो लोग वहाँ पर भंडारा करवा रहे थे, हमने उनसे पूछा कि यहाँ रेगुलर भंडारा होता है, तो उन्होंने कहा वैसे तो रविवार को होता है और कभी कभी शनिवार को भी हो जाता है, लेकिन और दिन नहीं होता है, अगर कोई करवाए तो ही होता है। लेकिन आज हमने करवाया है इसलिए भंडारा हो रहा है। और हम सुबह से कुछ भी नहीं खा कर गए थे, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन माता रानी तो सब जानती है, उन्होंने भंडारा खिला के हमारे मन, आत्मा, पेट सबकी तृप्ति भी कर दी। और माता रानी के भंडारे की तो बात ही अलग है। उसमें जो स्वाद आता है ना, वो हम चाहकर भी अपने खानों में नहीं ला सकते। वो इतना सिंपल भोजन होता है, लेकिन उसमें इतना आनंद मिलता है, इतना स्वाद होता है, आपको क्या ही बताऊं। वैष्णो देवी में भी गुलशन कुमार जी का भंडारा होता है रोज़, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ताराकोट मार्ग से जब आते हैं तो वहाँ पर भी श्राइन बोर्ड की तरफ से भंडारा करवाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। उनको खाकर सच में ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें माता रानी का आशीर्वाद है और भक्तों ने बड़े प्रिय से इसे बनाया है। उससे भूख भी मिट जाती है और मन तो भरता ही नहीं है, मन नहीं भरता, भूख मिट जाती है, आनंद मिल जाता है बहुत सारा। तो यही था जो ब्लॉग भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कालका जी मैया का, और कुछ बातें भी आप लोगों के साथ बतानी थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जय माँ वैष्णो।